हेलो नमस्कार साथियों। बिंटू सर मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आपकी जो 3 बजे क्लास होती वो किसी कारणवश नहीं हो पाई, नेटवर्क इशू के कारण। ठीक है ना। तो अब आपको क्लास मिल गई है आपको। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास के अंदर कौन सा टॉपिक करेंगे? हम सांख्यिकी स्टैटिक वाला टॉपिक कर रहे थे भाई। ठीक है ना। जिसके अंदर आपको माध्य का बहुलक है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सभी है ना, पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से वह सभी कवर करेंगे। ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। स्टैटिक सांख्यिकी क्या होता है भाई? ठीक है ना। और इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक हम कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे एग्जाम में भाई एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा, जब करंट में एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर भी भाई एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा भाई। कम से कम 2 भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक तो 100% पूछा ही जा रहा है। अब पहला पॉइंट आपका माध्य क्या होता है। माध्य क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। माध्य इंग्लिश में बोलती है इसको मीन। माध्य होता है कि दिए गए आंकड़ों का, आंकड़े हैं आपको, जो आंकड़े दिए गए उनका योग और उनकी संख्या। ठीक है ना। सबसे पहले हम निकालना है माध्य। माध्य क्या होता है भाई? बिल्कुल ध्यान से समझ लेना भाई। माध्य क्या होता है कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग और डिवाइड में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या की सम ऑफ डाटा और डिवाइड में नंबर ऑफ डाटा। ठीक है ना। सम ऑफ डाटा डिवाइड में नंबर ऑफ डाटा। एग्जाम्पल लेते हैं हमने, एग्जाम्पल ले लिया भाई 1 2 3 4 5। हमने एग्जाम्पल ले लिया, आपको डाटा दे रखा है, आपसे पूछ लिया इस डाटा का माध्य बताओ। तो माध्य क्या बताया था आपको? माध्य बताया था कि जो डाटा दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों का योग करो और योग करने के बाद किससे डिवाइड करना, जितने आंकड़े हैं उनसे। अब इनका योग कितना हो जाएगा भाई? 5 और 4 9, 9 3 12 और 2 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है भाई। और आंकड़े कितने आपके? 5 हैं। संख्या इनकी 5 है, तो आपका माध्य कितना आ जाएगा भाई? आपका जो माध्य आया है, मीन आया है, वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या डेफिनेशन क्लियर है क्या सभी को? जल्दी बताओ भाई। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला हमारा माध्यिका। क्या अगला पॉइंट हमारा? माध्यिका मीडियन क्या होती है? हमारा पहला पॉइंट था माध्य दे रखे आपको। माध्य पूछ लिया आपसे क्या होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि माध्यिका क्या होता है। क्या पॉइंट हमारा? माध्यिका क्या होता है? माध्यिका, माध्यिका क्या होता है? माध्यिका की डेफिनेशन समझना। मीडियन क्या होती है कि दिए गए आंकड़ों के अंदर सबसे पहले जो आंकड़े दे रखे आपको उनको आप अरेंज करोगे, आरोही या अवरोही क्रम में अरेंज करोगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो संख्या बीच में आएगी वो आपकी माध्य हो जाएगी। कैसे बीच में आएगी? एग्जाम्पल समझते हैं भाई। हमने मान लिया, एग्जाम्पल ले लिया हमने कि 2 3 4 5, यही एग्जाम्पल ले लिया। अब आपसे पूछ लिया सर इसके अंदर माध्य बताओ, माध्यिका बताओ, क्या हो जाएगा? मीडियन क्या हो जाएगा? तो क्या डेफिनेशन बताई थी कि जो आंकड़े दिए गए हैं सबसे पहले उनको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैंने मान लिया कि आंकड़े हमें पहले ही आरोही क्रम में दे रखे हैं। ठीक है ना। अब दिए गए आंकड़ों को अरेंज करना है, तो अरेंज यहाँ पर पहले ही है और बीच की संख्या हमारी माध्यिका होती है। तो यहाँ पर बीच में कितना है भाई? यहाँ पर 3 है, क्योंकि 2 इस साइड छोड़िए, 2 इस साइड, बीच में हमारा क्या है? 3 है। और 3 हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्या क्लियर है क्या सभी को? अगर आपको ये तो हमारे 5 नंबर थे तो हमने आराम से बीच में बता दिया। अगर आपको 6 नंबर दे दे तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब अगर सम संख्या दे दे, ये तो आपकी विषम संख्या थी कि 5 नंबर दे रखे थे, अगर आपको 6 नंबर दे दे उसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे हमें ये दे दिए भाई, ये नंबर दे दिए, अब पूछ ले सर इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? उसमें से हमने आसानी से बता दिया, 2 इस साइड से छोड़ दिए, 2 इस साइड से, बीच में हमारी माध्यिका आ गई। लेकिन इसमें कैसे बताएंगे? इसमें ऐसे बताएंगे कि 2 तो इस साइड से छोड़ देंगे भाई और 2 इस साइड से छोड़ देंगे। तो बीच में कितने बचे? 2 बचे। बीच में कितने बचे? 2 बचे। माध्यिका क्या होती है? अब बीच में 2 बचे तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो भाई। 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 बटे 2 कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। ये हमारी माध्यिका आ जाएगी, मीडियन आ जाएगी। जब इनके बेस क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई। एक बार थोड़ा इसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं। क्लियर है सभी को? चलो भाई, अब बात करते हैं आपकी बहुलक क्या होता है। किसकी बात करते हैं भाई? बहुलक है आपका वो मोड क्या होता है। मोड की सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ आपको, कभी नहीं भूलोगे भाई। बहुलक की डेफिनेशन सिंपल सी बताता हूं कि दिए गए आंकड़ों के अंदर जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, दिए गए आंकड़ों के अंदर जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वही आपका बहुलक है, मोड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं भाई, आपको ये दे रखा है
आपको आंकड़े दिए गए हैं। अब डेफिनेशन क्या बताई बहुलक की? सर जो दिए गए आंकड़ों के अंदर जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही आपका बहुलक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या रिपीट हुई है, वही आपका बहुलक हो जाएगा भाई। अब यहाँ से देखो भाई, आपको दिखाई दे रहा 4 आपका एक बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर जो 4 एक ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है और यही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा भाई। तो यहाँ से बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या डेफिनेशन सभी को क्लियर है क्या? डेफिनेशन पे है भाई सभी क्वेश्चन। अगर डेफिनेशन समझ में आ गया, इसका बेसिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे भाई। अगला पॉइंट है परिसर क्या होता है भाई। परिसर का मतलब क्या होता है भाई, रेंज क्या होता है। अगला पॉइंट आपके सामने है कि परिसर क्या होता है। परिसर होता है आपका रेंज। क्या होता है परिसर? परिसर होता है रेंज। रेंज की मैं सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं कि दिए गए आंकड़ों के अंदर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस हमारा क्या होता है, परिसर होता है, रेंज होता है। एक बार फिर बताता हूं कि दिए गए आंकड़ों के अंदर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस हमारा क्या होता है, परिसर होता है, रेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं भाई, जैसे हमने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये डाटा ले लिया हमने और आपसे पूछ ले सर इसमें परिसर क्या होगा, तो परिसर मैंने क्या बताया था, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस। परिसर होता है आपका कि बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या, इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी संख्या सर 6 है, 6, छोटी संख्या आपकी 1 है, तो आपका रेंज कितनी आ जाएगी, परिसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है क्या? हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए हैं, क्लियर है सभी को। उससे आगे देखते हैं प्रसरण क्या होता है भाई। अब हमारा जो 5वां पॉइंट है, प्रसरण क्या होता है भाई, ठीक है ना। अगर ये कंप्लीट कर लिया ना भाई तो आपका 1 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है भाई, और एक एक नंबर करके आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अब बात करते हैं जी, प्रसरण क्या होता है। प्रसरण, वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। प्रसरण होता है आपका, ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं भाई। मानक जो आपका ये प्रसरण है और मानक विचलन, प्रसरण होता है कि मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका स्क्वायर होता है भाई। क्या होता है इसका स्क्वायर, प्रसरण होता है, ठीक है। अगर आपसे मानक विचलन पूछ ले, मानक विचलन क्या होता है ये पूछ ले आपसे, मानक विचलन, मानक विचलन होता है सर जो प्रसरण दे रखे है आपको, प्रसरण दे रखा है उसका रूट करके मोड लगा देंगे। अब यहाँ से एक चीज कंफर्म हो जाएगी, जो आपका मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इसके मोड लगा रखा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा भाई, हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है सभी को? चलो अगला पॉइंट है विचरण गुणांक क्या होता है भाई, ये पॉइंट और समझ लेते हैं। सर विचरण गुणांक, विचरण गुणांक क्या होता है, ये होता है कि मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन बटे में माध्य गुणा में 100, ये हमारा परसेंटेज में होता है भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बटे में माध्य गुणा में 100, ये किसके बराबर होता है, सर विचरण गुणांक के बराबर होता है। अब हमारा एक और पॉइंट रह जाएगा, जो बहुलक है इसके अंदर क्या रिलेशन दे रखा है, बहुलक है, डायरेक्ट इस रिलेशन पे क्वेश्चन आ जाता है भाई एग्जाम में। बहुलक क्या होता है, बहुलक दे रखा है आपको कि 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। ये मैंने आपको जो 8 पॉइंट थे ये समझा दिए हैं। इससे एग्जाम से इस पॉइंट से बाहर कुछ पॉइंट नहीं आएंगे भाई। अब इन पे जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल बेसिक से समझा दिया। माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, ठीक है ना। आपका बहुलक है वो क्या होता है भाई, ठीक है। परिसर क्या होता है, प्रसरण क्या होता है, मानक विचलन और विचरण गुणांक और बहुलक क्या होता है, सभी पॉइंट समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन करेंगे हम 1 बाय 1। देखो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दिए गए आंकड़ों का माध्य क्या होगा, ठीक है ना। दिए गए आंकड़ों का माध्य क्या होगा। अब माध्य की डेफिनेशन क्या बताई थी, हम बार बार नहीं लिखेंगे भाई, एक बार लिख लेते हैं। माध्य की डेफिनेशन क्या बताई थी, दिए गए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब जो मैं आंकड़े दे रखे हैं इनका हम योग कर लेंगे। हम आंकड़ों का 3 प्लस के 5 प्लस के 8 प्लस के 6 प्लस के 9 प्लस के 4 प्लस के 5 और प्लस के 2 हो जाएगा भाई, और 2 के बाद प्लस के 7 प्लस का 1 प्लस के 5 हो जाएगा भाई। ये हमारा आंकड़ा है, और आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 2 4 6 8 10 11 हो जाएगी भाई, एक ही हो जाएगी 11। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यहाँ से हम माध्य निकाल लेंगे। ये आपको समझाने के लिए है, क्योंकि हम एग्जाम में डायरेक्ट ऐड करेंगे भाई इनको, ठीक है ना। अब इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, देखो कि सर
5 और 3 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31, 31 और 4 35 और 5 40, और 40 और 2 42, 42 और 7 49 और 1 50 और 5 55 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा बटे में 11। तो यहाँ से हमारा माध्य कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा माध्य 5 आ जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या? अगर माध्य की डेफिनेशन याद है आपको तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आपको प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब हमें अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, हमें क्या बताना है? माध्य बताना है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 होगी क्या? 9 नहीं होगी भाई। उसके बाद 11 हो जाएगी, और 11 के बाद कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। कितनी संख्याओं का बता? 6 अभाज्य संख्या। हमने 6 अभाज्य संख्या लिख ली। अब इनका योग करो, इनका योग कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूं, इन सभी का योग बटे में संख्या कितनी? 6 है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? यहां से हम माध्य निकाल लेंगे। अब इनको ऐड करो भाई, 13 और 11 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 और 7 31 हो जाएगा। 31 और 5 36 हो जाएगा, और 36 और 5 ये हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। और संख्या 6 है आपकी, तो माध्य कितना आ जाएगा आपका? 41 बटे 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ एक बार, क्या सभी साथियों क्लियर है क्या? रेलवे एग्जाम में भाई हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस चैप्टर से। हर शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। और एक के क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, एक के क्वेश्चन एक के नंबर आपका सिलेक्शन दिलाएगा। और ये सीरीज है ना, अगर आपने देख ली ना, तो हर एग्जाम के अंदर आपका 80 से 90% मैथ कंप्लीट करेगी भाई ये सीरीज। ठीक है ना? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पूछ लिया आपसे, माध्यिका क्या होगी भाई? आपको जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी, मीडियन क्या होगी। और मीडियन क्या बताई थी मैंने? जो आपको आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को आप सबसे पहले अरेंज करो, चाहे आरोही क्रम में अरेंज करो चाहे अवरोही क्रम में। हमें क्या निकालना है? माध्यिका निकालनी है। क्या निकालना है भाई? सर माध्यिका निकालनी है। अब माध्यिका सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं हम। सबसे पहले छोटी संख्या लिख लिया हमने, 2 लिख लिया जी, फिर 2 लिख लिया भाई। उसके बाद 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमने आंकड़े लिख लिए, अरेंज कर लिया। अब माध्यिका क्या बताया था कि आंकड़ों के अरेंज करो, सबसे पहले उसके बीच में संख्या देखो। अब ये संख्या कितनी भाई? यहाँ से संख्या तो सर 6 है, और 6 संख्या बताई थी कि 2 इस साइड से छोड़ देंगे और 2 इस साइड से। हमारे पास बीच में कितनी संख्या बची? 2 बची। और इन दोनों के बीच में माध्यिका हो जाएगी हमारी 5 और 3 8। 8 बटे 2 कितना हो जाएगा भाई? 8 बटे 2 4 आ जाएगा। जो हमारी माध्यिका कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ एक बार, क्या सभी साथियों क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित संख्याओं का आंकड़ों का माध्यिका क्या होगी भाई? माध्यिका मीडियन क्या होगी? फिर वही करना हमें। सबसे पहले आंकड़ों को अरेंज करेंगे, अरेंज चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे माध्यिका। क्या निकालेंगे भाई? माध्यिका निकाल लेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या देखो यहाँ पर क्या है सर? 2 लेना हमें। सबसे पहले 2 ले लिया। 2 के बाद क्या है भाई? 2 के बाद 3 है, 3 ले लेंगे भाई। यहाँ से 3 ले लिया भाई। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे भाई? उसके बाद सर 4 ले लिया, 4 ले लिया भाई। 4 के बाद कौन सा है भाई? 4 के बाद 7 है, 7 एक 7 ये है, 2 7 ये है, 3 7, 3 7 ले लेंगे भाई। 1 2 3। 7 के बाद कौन सी संख्या आएगी बड़ी? सर 7 के बाद 9 है, 2 9 है, 2 9 ले लिए भाई हमने। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद सर 13 है, 13 ले लिया भाई हमने। उसके बाद कितना भाई? 17 है, 17 ले लिया। और उसके बाद कितना भाई? 21 ले लिया। अब इनके अंदर हमें क्या बताना? माध्यिका बतानी है, मीडियन बतानी है। अब सबसे पहले ये देखो कितनी संख्याएं ये संख्या देखो भाई कितनी है सर? 2 4 6 8 10 11 संख्याएं हैं। 11 संख्याएं हम आसानी से निकाल सकते हैं माध्यिका कि 5 इस साइड से छोड़ देंगे और 5 इस साइड से। यहाँ से 5 संख्या छोड़ दी हमने, और यहाँ से ही 5 संख्या छोड़ दी। बीच में कितना बचा? बीच में हमें 7 बचा है सर। और 7 ही हमारी क्या हो जाएगी? मीडियन हो जाएगी, हमारी माध्यिका हो जाएगी। बताओ भाई, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता दिया भाई। बताओ मुश्किल है क्या? चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको दिखाई दे रहा है आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों को अरेंज करो, और अरेंज करने के बाद हम माध्यिका बता सकते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले अरेंज करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? छोटी संख्या हमारी 0 है, 0 आ जाएगी जी। उसके बाद क्या आएगा सर? 1 है, तो आया है वो लिख लिया हमने, काट दो भाई, 1 आ जाएगा। 1 के बाद कितना आएगा? 2 2 बार है,
तो 2 बार लिख देंगे भाई, ये 2 बार आ जाएगा जी, ठीक है। 2 के बाद कितना आएगा भाई, 2 के बाद सर 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो 3 लिख दिया भाई हमने। 3 के बाद कितना आ जाएगा भाई, 3 के बाद सर 4 ले लेंगे, 4 आ जाएगा भाई। 4 एक ही बार है क्या, एक ही बार। उसके बाद 5 ले लेंगे भाई, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार है 5, 3 बार ले लेंगे भाई 5। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या। उसके बाद हमारा क्या बचा देखो भाई कि सर उसके बाद 7 बचा है, 7 हमारा एक बार 7 ले लिया। फिर सर हमारा 8 बचा है और 9 बचा है, तो यहाँ से हमने 8 ले लिया और 9 ले लिया। सबसे पहले हमने एक क्रम में अरेंज कर लिए। अब अरेंज करने के बाद क्या बता था, जो संख्या बीच में वही हो जाएगी। अब संख्या देखो सबसे पहले कितनी है सर, 3 ये है, 3 ये 6, 3 9 और 3 12 है। अगर संख्या सम है, कितनी है, अगर संख्या सम है तो क्या करेंगे, संख्या हमारी 12 है, 12 में से 2 संख्या छोड़ दो, कितनी बची, 10 बची ना। 10 का मतलब क्या है कि सर 5 इस साइड से छोड़ देंगे संख्या को, इस साइड से 5 इस साइड से छोड़ देंगे और 5 इस साइड से छोड़ देंगे, तो बीच में हमारी संख्या कितनी बची, 2 बची। और दोनों संख्याओं के बीच में क्या हो जाएगा भाई कि सर दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे दो, 5 और 4 9/2 कितना हो जाएगा भाई, 4.5 हो जाएगा। तो मीडियन हमारी कितनी आ जाएगी, माध्यिका कितनी आ जाएगी, 4.5 आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बताओ एक बार, क्या सभी को क्लियर है क्या। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा। इसकी तो सिंपल सी डेफिनेशन बता रखी है आपको। क्या डेफिनेशन बताई थी, क्या डेफिनेशन बताई थी इसकी कि दिए गए आंकड़ों के अंदर जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई ना वही आपका बहुलक हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं करना भाई, ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन हमारा पहला 5 है, 5 देखो कितनी बार आया है सर, एक बार आया है, हमने 1 लिख लिया। 8 देखो कितनी बार आया सर, एक बार आया है 8 भी, 1 लिख लिया भाई। 4 देखो कितनी बार आया सर, एक बार ये आया है, एक बार यह 2 बार आया है, हमने 2 लिख लिया भाई, ठीक है। कितना लिख लिया, 2 लिख लिया। उसके बाद 3 कितनी बार आया सर, 3 तो एक बार आया है, ठीक है भाई। अब ये देखो कि इन संख्याओं में सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है सर, सबसे ज्यादा बार तो 4 आया है 2 बार। तो इस क्वेश्चन का बहुलक क्या हो जाएगा, जो हमारा मोड है वो कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा भाई। बताओ एक बार, क्या क्लियर है क्या सभी को, समझ आया क्या, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, समझ आया ना। चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं। फिर आपको आंकड़े दे रखे हैं और उनसे आपको फिर आपसे क्या पूछ लिया भाई, बहुलक पूछ लिया, मोड पूछ लिया। अगर डेफिनेशन याद है ना, ये डायरेक्ट डेफिनेशन बेस है भाई। अगर डेफिनेशन याद है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगर डेफिनेशन नहीं आती तो हमें तो तुक्के लगाने पड़ेंगे, फिर तुक्का कभी सही नहीं हो सकता भाई, तुक्का कभी भी सही नहीं होता भाई, ठीक है ना। 0.9% चांस होते हैं ठीक होने के। अब देखो बहुलक क्या बता था, दिए गए आंकड़ों के अंदर जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। यहाँ पर देखो ऑप्शन 13 लेते हैं, 13 आंकड़ों में कितनी बार रिपीट हुआ ये देख लेते हैं भाई। 13 एक बार ये है, एक बार ये है, 2 बार सर यहाँ पर लिखो 2 बार, ठीक है। 14 देखो कितनी बार है, 14 एक बार है जी, 2 बार है, ये भी हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है भाई। 15 देखो कितनी बार है सर, एक बार ये है, एक बार ये 2, एक बार ये 3 बार, कितनी बार है, 3 बार। अब 12 देख लो भाई कितनी बार है सर, 12 है हमारा, एक बार है 12 सर, एक ही बार है। तो ये देखो भाई जो आपको आंकड़े दे रखे उनमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है सर, 15 आई है, और 15 ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। बताओ भाई, बिल्कुल आसानी से समझा दिया भाई आपको, क्लियर है सभी को। तो इसके अंदर बहुलक कितना हो जाएगा भाई, बहुलक है हमारा 15 हो जाएगा, कि जो दिए गए आंकड़ों के अंदर जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है हमारा बहुलक हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको किसी प्रकार भी दे सकता है। अब क्वेश्चन में दिया है एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार हैं, तो आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, ऊपर वही जो हमें आंकड़े दे रखे ना, उन आंकड़ों में हमें यह देखना है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वही हमारा मोड हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी भाई। बिल्कुल आसानी से डेफिनेशन बता दी भाई, इसको दिमाग में बिठा लेना भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर है ना अगर हमें याद होगी तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। और एक एक नंबर आपका सिलेक्शन दिलाएगा भाई, ठीक है ना। अगर एक नंबर आपका गलत हो जाएगा ना, ऐसा आसान क्वेश्चन है, तो आप ना लाखों बच्चों से पीछे चले जाओगे भाई, ठीक है। अब देखो बहुलक होता क्या होता है, आंकड़े दे रखे हैं, अब आंकड़ों पे मत चलो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन 4 है भाई आपका। तो कितनी बार आया ये देख लो सर, एक बार आया है, एक बार लिख दिया। 2 कितनी बार आया सर, एक बार ये आया है, एक बार 2, एक बार 3 सर, 3 बार आया है, 3 लिख दिया भाई।
अब 3 पे बात कर, 3 कितनी बार आया है सर? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है, नीचे 4 लिख दिया भाई। अब 1 कितनी बार आया है सर? 1 तो 1 बार आया, 1 लिख दिया। अब ये देख लो भाई कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, ये तो हम बता सकते हैं ना, सिंपल सर। 3 आया है सबसे ज्यादा बार, 4 बार आया है, तो इन आंकड़ों का माध्य बहुलक, सॉरी माध्य नहीं बहुलक, कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा भाई। बताओ एक बार, क्या सभी क्लियर है क्या? बिल्कुल डेफिनेशन बता दी भाई, और बिल्कुल आसानी से कर दोगे क्वेश्चन को, एग्जाम में आ गया ना, बिल्कुल आराम से कर दोगे, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपसे, जो रिलेशन बता था माध्य का, बहुलक और माध्य दिया है। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको करना हो ना, जल्दी करना हो ना, जल्दी करने का तरीका बताता हूँ भाई मैं, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको करना है तो ये क्वेश्चन करने का जल्दी कैसे करें वो तरीका बताता हूँ। अब देखो ये आपका माध्य का है, इनमें से ना आप ये बताओ कि सबसे पहले कौन सी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। माध्यिका के लिए अरेंज करना पड़ेगा, मध्य के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन जो बहुलक है ना सर, हम कह सकते हैं बहुलक के लिए ना क्या करना पड़ेगा हमें, कि ये देख लेना जो संख्या सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक होती है। अब यहाँ से देखो भाई बहुलक कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे है, ठीक है भाई। 2 नंबर पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा? 9 है, 6 है, 9 है, 5 है, ठीक है। अब देखो इनसे चेक कर लेंगे बहुलक कि यहाँ पर क्या आएगा। अब 9 है ना, कितनी बार आया है? देखो भाई यहाँ पर सर 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार, कितनी बार? 3 बार। 6 कितनी बार आया है भाई? 6 हमारा सर एक भी बार नहीं आया भाई, 6 तो नहीं आया है ना, 0 बार आया है, ठीक है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, काट दो भाई। 9 देखो कितनी बार आया है भाई, सर 9 है ना, हमने लिख लिया 3 बार आया है, ठीक है भाई। अब 5 देखो कितनी बार आया सर? 5 तो 1 बार आया है, 1 बार आया है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन 2 बचे भाई, या तो ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है और ये ऑप्शन सी हो सकता है। अब क्या करेंगे भाई, हमने ये तो पहचान लिया कि सर इन 2 ऑप्शन में से हो सकता है, बस किसी ऑप्शन में से हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या आपका कौन सा हो सकता है? ये नहीं होगा भाई और ये नहीं होगा, सी और ए हो सकता है। अब हम क्या चेक करेंगे? अब देखो या तो हम माध्य निकाल लो या माध्यिका निकाल दो भाई, कौन सा आसान है निकालना? दोनों ही एक जैसे हैं। देखो माध्यिका कैसे निकालेंगे, कि इनको अरेंज कर लेंगे भाई, ठीक है। अरेंज कैसे करेंगे? देखो भाई कि सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 के बाद कितना हो जाएगा भाई? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद हमने 3 ले लिया भाई, 3 के बाद कितना हो जाएगा? 4 नहीं है ना, तो 5 ले लिया भाई, 5 के बाद कितना ले लेंगे? 10 नहीं है, 7 नहीं, तो हमने 8 ले लिया। 8 कितनी बार? हमारा 2 बार है। 9 कितनी बार है भाई? 9 सर 3 बार है भाई, कितनी बार है? 3 बार। तो हमारे यहाँ से हमने आंकड़े ले, कितने आंकड़े हैं? 2 ये हैं, 2 ये 4, और 2 ये हैं 6, और 2 8 एक 9 आंकड़े हैं। यहाँ से आंकड़े 3 ये हैं, 3 ये 6, 3 9 है। अब माध्य का निकालना आसान है कि 9 आंकड़े दिए गए हैं, 4 इस साइड छोड़ देंगे, 4 इस साइड, जो बीच में आएगा हमारी माध्य का आ जाएगी। यहाँ से सर मैंने 4 ये छोड़ दिए, कौन से छोड़ दिए? 4 ये छोड़ दो, 4 ये छोड़ो, बीच में हमारा क्या है? बीच में हमारा 8 है, ये हमारी माध्यिका हो जाएगी। अब पहले स्थान पर देखो, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, हमें पहला स्थान कन्फर्म करना है। अब यहाँ पर आएगा कन्फर्म 8, और सेकंड पे हमने चेक कर लिया 9 आएगा, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें इसी प्रकार से एग्जाम में टाइम बचाना है, ठीक है ना, नहीं तो हमें माध्य भी निकालना पड़ेगा। अगर हमें पता ही चल गया कि एक ही ऑप्शन हो सकता है, फिर निकालने की क्या जरूरत है, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे भाई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेंज क्या होती है भाई? रेंज की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बताई है आपको, ठीक है ना। अगर ये क्लास देख ली ना भाई, तो जो आपका 1 नंबर है ना, 2 नंबर है, वो कन्फर्म हो जाएंगे भाई, ऐसे भी नहीं कटेगा नंबर, ठीक है ना। अब रेंज की डेफिनेशन क्या बताई थी? दिए गए आंकड़ों के अंदर कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस। सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी कि जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या उनका डिफरेंस बताना है, वही आपका क्या होता है? रेंज होता है। कि बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या, इनका डिफरेंस हमारा क्या होता है? इनका डिफरेंस ही हमारा रेंज होता है जी, परिसर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या देखो क्या है इनमें सबसे बड़ी संख्या हम कह सकते हैं सर बड़ी संख्या 21 है, 21 लिख दिया। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, 1 लिख दिया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, और 20 हमारी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी भाई। बताओ भाई इससे आसान और क्या तरीका बताएं भाई आपको, समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें फिर दिया गया है कि डाटा की रेंज क्या होगी, परिसर क्या होगा। तो सब हमें कुछ नहीं करना, सबसे बड़ी संख्या देखो और सबसे छोटी संख्या। बड़ी संख्या सबसे बड़ी कौन सी है सर? इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, 8 ले लिया। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 1 है,
तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा भाई, रेंज हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बताओ भाई, परिसर की डेफिनेशन बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस होता है भाई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, आपको डाटा दे रखा है, कोई बात नहीं भाई, हमें डाटा नहीं पढ़ना है, हमें क्या देखना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस करना है, हमारा रेंज आ जाएगा। यहाँ से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखो भाई सर बड़ी संख्या तो 7 है, 7 लिखा हमने। छोटी संख्या क्या इनमें, सर सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 लिख लिया भाई। इनका डिफरेंस कर दिया, कितना आया, 6 आया, और 6 हमारा आंसर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, परिसर हो जाएगा भाई। बताओ एक बार, क्लियर क्या सभी को? बिल्कुल आसान शब्दों में समझा दिया भाई आपको। अब भी समझ भी नहीं आया तो क्या करेंगे भाई, फिर समझा देंगे, लेकिन समझा के रहेंगे भाई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, इसमें भी हमें क्या बताना है भाई, परिसर बताना है, रेंज बतानी है। आपको आंकड़े दिए गए हैं, इसके अंदर आपको क्या बतानी है, रेंज। तो रेंज कैसे बताएंगे कि बड़ी संख्या सर हमने 19 ले ली, ठीक है भाई, इसमें से क्या घटाना है, छोटी संख्या, और इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या सर 9 है, 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेंज हो जाएगा। बताओ एक बार, क्लियर है सभी साथियों को? जल्दी से बताओ भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब की बार हमसे दे दिया कि वितरण का मानक विचलन 4 है, तो प्रसरण क्या होगा भाई, ठीक है ना। क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको मानक विचलन दे रखा है 4, प्रसरण क्या होगा, और मैंने आपको एक प्रसरण क्या बताया था, प्रसरण ना अगर आपको डाटा देगा ना तो उससे प्रसरण कैसे निकालेंगे। अगर आपको डायरेक्ट मानक विचलन दिया है तो आप प्रसरण कैसे निकालोगे, जो डाटा दिया है ना उस पे बेस भी आपको 2 क्वेश्चन समझाएंगे। अगर आपको डाटा दे दे तो हम प्रसरण कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट दे दे तो उसका तरीका बता दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे मानक विचलन का, ठीक है। अगर आपको डाटा दे दे तो इस पर भी 2 क्वेश्चन आपके लास्ट में है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो भाई, प्रसरण क्या बताया था कि मानक विचलन, हाँ सर मानक विचलन है, उसका हमें स्क्वायर करना है, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। और मानक विचलन कितना दिया, 4 दिया है, और 4 का स्क्वायर सभी जानते हैं कितना होता है भाई, 16 होता है। तो प्रसरण कितना आ जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी को? अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक जनसंख्या का मानक विचलन 9.5 है, तो इसका प्रसरण क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। क्या पूछ लिया आपसे, प्रसरण क्या होगा, और प्रसरण अभी बताया है, जो आपको मानक विचलन दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे। अब उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो भाई अगर जिस संख्या के पीछे 5 है उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, कि पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे, पॉइंट है पॉइंट लगा दिया। अब 9 से आगे जो संख्या है कितना हो जाएगा, 10 है, तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 25 आ जाएगा। तो हमारा प्रसरण कितना आ जाएगा भाई, 90 25। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ एक बार, क्या सभी को क्लियर है क्या? स्क्वायर निकालने की वीडियो डाल रखी है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एक जनसंख्या का मानक विचलन दिया है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया 4.5, और हमसे पूछा है वेरिएंस, प्रसरण क्या होगा। और अभी अभी बताया था प्रसरण क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर करो भाई, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 से आगे क्या आता, 5 आता है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा भाई। तो हमारा प्रसरण कितना आ जाएगा, 20.25 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है क्या सभी साथियों को? चलो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, एक डाटा सेट का विचरण दिया आपको 324 है, और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब मैंने मानक विचलन भी निकालना सिखाया था आपको। मानक विचलन कैसे सिखाया था, मानक विचलन कैसे सिखाया था, जो प्रसरण दे रखा है प्रसरण का रूट कर देंगे भाई, और मोड लगा देंगे, और ये संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बताया था ना आपको। यहाँ पर प्रसरण कितना दिया है भाई, सर हमें दिया है 324 है, 324 लिखो, 324 का रूट लगाओ भाई। 324 सभी को पता किसका रूट होता है भाई, 18 का। तो यहाँ से हमारा मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बताओ एक बार, क्या सभी साथियों क्लियर है क्या? जल्दी बता दो भाई। चलो भाई अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है भाई, विचरण का माध्य 80 है, मानक विचलन 16 है, और विचरण गुणांक बताना है। और मैंने विचरण गुणांक की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, विचरण गुणांक,
अगर ये पॉइंट जो समझाए थे ना, अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई आपका। क्या बताया था, कहोगे सर मानक विचलन डिवाइड में हमारा माध्य मीन और गुणा में 100, ये हमेशा परसेंटेज में होता है भाई। वैल्यू पुट करो। मानक विचलन आपको कितना दिया है सर, 16 दिया है। माध्य कितना दिया सर, 80 दिया है। गुणा में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 16 पंजे 80, 5 से घटेगा 20 पे कितने परसेंट आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ एक बार, हमारा विचरण गुणा कितना, 20% आ। क्लियर है सभी को। अगला पॉइंट आप सभी के सामने है। अब की बार फिर आपसे पूछ लिया, बंटन का माध्य 15 दिया है, मानक विचलन 5 दिया है, और विचरण गुणांक का मान क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से बताओ भाई। आप भी तो जवाब दिया करोगे ना, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई, जवाब तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो भाई, विचरण गुणांक, विचरण और गुणनांक क्या होता है भाई। अब देखो, हमारा मानक विचलन दिया 5 लिखा भाई, नीचे क्या आएगा, माध्य आएगा। माध्य 15 गुणा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 5 3 15 हो जाएगा। 100/3 कितना होता है भाई, सभी जानते हैं सर 33/3% होता है, या 33.33% होता है भाई। 33.33% हो सकता है, हो जाता कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बताओ एक बार, क्या सभी को क्लियर है, क्या समझ में आया क्या। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। एक बंटन का माध्य दिया 21, मानक विचलन 7 दिया है, और विचरण गुणांक का मान बताना है। विचरण गुणांक कैसे बता, डायरेक्ट करेंगे भाई कि 7 मानक विचलन सर, माध्य आपको 21 दिया है और गुणा में 100, 7 से घटा जी 3 पे, और 100/3 अभी बता था 33.33% हो जाएगा भाई। बताओ भाई, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझा दिया भाई। बताओ एक बार, क्लियर है क्या सभी को। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी सर, बहुलक होता है ना, बहुलक किसके बराबर होता है कि 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य के बराबर होता है। क्या डेफिनेशन नहीं लिखवाई क्या। देखो भाई, आपको पहले पेज पर आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, कहाँ पर है, देखो ये रहा, ये देखो भाई आपका, ये है आपका भाई बहुलक। ये बहुलक 3 माध्य और 3 माध्य का माइनस 2 माध्य के बराबर होता है, ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे भाई क्वेश्चन को, चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो भाई, जो वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे भाई, कुछ नहीं करना। हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है, ठीक है। बहुलक दे रखा है जी, बहुलक दे रखा है, कितना दिया है 14 दिया, हमने 14 लिखा, ठीक है भाई। माध्यिका दे रखी नहीं दे रखी, 3 गुणा में मीडियन, एम से डिनोट कर लेती मीडियन को, माइनस में 2 माध्य, 2 गुणा माध्य कितना दिया है, माध्य तो जी 5 दिया है, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 इस साइड आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। 14 और 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 बराबर 3 गुणा माध्य के बराबर, तो 3 अट्ठे 24 आ जाएगा। और यहाँ से हमारा मीडियन है माध्यिका कितनी आ जाएगी भाई, 8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसी के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताओ एक बार, क्लियर है क्या सभी साथियों को, समझ में आया क्या क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो भाई क्या दिया है, आपको आंकड़े दिए गए। मैंने आपको एक बात समझाई थी, क्या समझा था, अगर आपको प्रसरण दे रखा है तो आप, अगर हमें प्रसरण निकालना है और मानक विचलन दे रखा है तो क्या करते थे आप कि सर स्क्वायर कर देते, डायरेक्ट करते थे ना। अगर आपको मानक विचलन दिया है, अगर आपको प्रसरण निकालना है तो क्या करते, रूट ले देते थे और मोड कर देते थे। लेकिन अगर आपको डाटा दे देना तो हम मानक विचलन कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि हमें सभी आना चाहिए भाई। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे, आपको डाटा दे दे और आप उससे पूछ ले मानक विचलन बताओ, तो आप तो ये कहोगे ये सर ने तो ये करवाया नहीं, हमें तो डायरेक्ट वो बता था, स्टैंडर्ड डेविएशन था ना वो दिया था, उसका स्क्वायर करना बता था। तो ये भी सीख लो भाई, 2 क्वेश्चन है इस पर, अगर ये समझ में आ गया तो आपका जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा भाई। क्लियर है क्या सभी को। अब समझना भाई कैसे निकालेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखो भाई, हमें डाटा दिया है, ठीक है भाई। अब हमें सबसे पहले हमें इसका माध्य निकालना है, सबसे पहले हमें माध्य निकालना है। और माध्य कैसे निकालते थे सर, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सबसे पहले माध्य निकालेंगे, इनका माध्य कितना आ जाएगा, ऐड करो भाई, 10 और 10 20, और भाई 20 और 29 और 39, 10 49 और 11 50 और 10 60 और 10 70 हो जाएगा। 70 और 20 ये हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा, ठीक है भाई। और संख्या कितनी है भाई, यहाँ से संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, 9 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये हमारा माध्य आ जाएगा 10।
क्लियर है सभी को। अब ध्यान से नोट करने की बात अब आएगी, हमें माध्य निकालना 10, हमें माध्य आ गया हमारा 10। अब हमें निकालना क्या है, हमें प्रसरण निकालना है। क्या निकालना, हमें मानक विचलन। सबसे पहले हम प्रसरण निकालेंगे, ठीक है। प्रसरण कैसे निकालेंगे, देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रसरण निकालेंगे भाई। क्या निकालेंगे, प्रसरण, प्रसरण निकालेंगे भाई। क्या निकालेंगे, प्रसरण निकालेंगे भाई। प्रसरण कैसे निकाल, देखो हमें माध्य कितना है 10, इस माध्य में से जो आपको डाटा दिया गया है वो घटाना है, और घटाने के बाद उसका स्क्वायर लिखना है। एग्जाम्पल के लिए 10 दिया है माध्य, 10 में से अगर 10 घटाता हूँ कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा भाई, ठीक है। 10 में से फिर 10 घटाएंगे सर, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब 10 में से 9 जाएगा, 1 बचे, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 10 में 0 जाएगा, 0 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 में 10 का 0 बचेगा, नहीं लेना भाई। 10 में से 11 का 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर 10 में 10 जाएगा, 0 बचेगा। फिर यहाँ पर 11 जाएगा, 10 में से 11 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। प्लस में 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 बचेगा। और नंबर नीचे कितना लिखना भाई, नीचे हमें डाटा कितना दे रखा है भाई, ये वही लिख लेंगे। ये 9 दे रखा है, हमने 9 लिख दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। कितना आया, 4/9। और हमें निकालना क्या है, हमें तो मानक विचलन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और मानक विचलन निकालना है। क्या निकालना है भाई, मानक विचलन। और मानक विचलन क्या बताया था आपको सर, मानक विचलन होता है आपका कि प्रसरण दे रखा है, प्रसरण का रूट कर देंगे और मोड लगा देंगे। तो यहाँ से 4 किसका स्क्वायर 2 का, 9 किसका 3 का है, तो यहाँ से मानक विचलन हमारा 2/3 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बताओ एक बार, ऑप्शन नंबर सी ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी साथियों क्लियर है क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले माध्य निकालेंगे, और माध्य सभी को निकालना आता है। आंकड़ों का योग करना हमें, और आंकड़ों की संख्या करनी है। क्लियर है सभी को। सबसे पहले माध्य निकालेंगे, माध्य निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे भाई, माध्य निकालने के बाद वेरिएंस निकालेंगे, प्रसरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रसरण निकालेंगे। और वो कैसे बताया था कि माध्य में से जो डाटा दे रखा है वो घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसका स्क्वायर करेंगे। इस प्रकार से हमने ये लिख लिया, बटे में लिखेंगे, जितनी संख्या थी वो लिख लिया, 4/9 आ जाएगा। और मानक विचलन हमारा होता है कि प्रसरण का रूट बटे वो ले देंगे मोड, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 2/3 आ जाएगा। क्या सभी को क्लियर है क्या, बताओ एक बार, समझ में आया क्या। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो, मानक विचलन क्या होगा, क्योंकि आपको ना डायरेक्ट मानक विचलन न दे, ठीक है, तो आपसे ये भी तो पूछ सकता, डाटा देखकर पूछ ले मानक विचलन, कोई दिक्कत नहीं, भी घबराना नहीं है, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ऐसे क्या बताया था मैंने, सबसे पहले सर हमें माध्य निकालना पड़ेगा, माध्य के बाद हमें प्रसरण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा सर, प्रसरण निकालना पड़ेगा माध्य के बाद। कोई बात नहीं भाई, प्रसरण भी निकाल लेंगे। और प्रसरण के बाद क्या निकालना पड़ेगा सर, उसके बाद मानक विचलन निकालना पड़ेगा, मानक विचलन। और मानक विचलन आपका क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब देखो माध्य क्या होता है भाई, माध्य कैसे निकालेंगे, देखो सर माध्य निकालने के लिए सभी डाटों को ऐड करेंगे। ऐड करो भाई, कितना हो जाएगा, 10 और 11 21 हो जाएगा, 21 और 9 30 हो जाएगा, और 30 और 20 50 हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। और डाटा कितने हैं भाई, 5 है, 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10। माध्य हमारा 10 आ जाएगा। अब प्रसरण कैसे निकालेंगे, देखो भाई कि माध्य 10 आया है, 10 में से 10 घटाएंगे, 0 बचेगा जी, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 10 में से 11 गया, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। प्लस में 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। प्लस में 10 में से 11 गया, कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नीचे संख्या हमारी कितनी है, 5 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/5। और मैंने मानक विचलन क्या बताया था सर, मानक विचलन आपने बताया था कि जो आपका प्रसरण दे रखा है, प्रसरण का हमें क्या करना है, यहाँ से रूट करके मोड कर देंगे। प्रसरण हमारा 4/5 है, 4/5 का रूट कर देंगे भाई, यहाँ से मोड लगा देंगे। 4 का इसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, और 5 किसका होता है, √5 आ जाएगा। तो यहाँ से मानक विचलन है आपका 2√5 आ जाएगा। और किस ऑप्शन में दिया गया है भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका भाई। बताओ एक बार, क्या समझ आया क्या, क्या सभी साथियों क्लियर है क्या, बताओ एक बार फिर रिपीट करवाएं क्या, जल्दी से बताओ भाई, एक बार देखो जल्दी जल्दी से बता देते हैं भाई, जल्दी जल्दी से एक बार और रिपीट कर लेना भाई, फिर भूलो नहीं है भाई। देखो माध्य क्या बताया था भाई आपको, माध्य क्या बताया था,
माध्य बताया था सर, दिए गए आंकड़े हैं, उन आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, वो हमारा माध्य हो जाएगा। माध्य का क्या बताया था, आंकड़े हैं उनको सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अरेंज करने के बाद जो संख्या बीच में आएगी वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, अब बहुलक क्या बताया था, बहुलक की सिंपल सी डेफिनेशन बताई है, दिए गए आंकड़ों के अंदर जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है वही हमारा बहुलक हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, परिसर है। रेंज क्या होता है, रेंज बताया है कि दिए गए आंकड़ों के अंदर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, परिसर रेंज हो जाएगा। पांचवा पॉइंट हमारा प्रसरण, और प्रसरण क्या होता है, प्रसरण कैसे निकालते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, मानक विचलन कैसे निकालते हैं सर, वो प्रसरण का स्क्वायर होता है। सॉरी, प्रसरण है ना, ये तो मानक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मानक विचलन क्या होता है, सिर्फ प्रसरण का रूट करके मॉड लगा देंगे, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, विचरण गुणांक क्या होता है, विचरण गुणांक होता है सर मानक विचलन डिवाइड में माध्य गुणा में 100, ये में से परसेंटेज में होता है। बहुलक क्या होता है, इनके अंदर रिलेशन होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य के बराबर होता है। भाई बताओ एक बार, क्या सभी साथियों क्लियर है क्या? तो भाई जो है आपका टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था भाई, ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है ना, तो भाई साथी सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, लाइक करना। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सभी साथियों तक पहुंचानी भाई आपने क्लास, क्योंकि रेलवे का एक क्वेश्चन तो पक्का भाई इस क्लास में से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और साथियों जो हमने रेलवे के जो प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी ना, हमने उसके अंदर 29 या 30 क्लास ली थी, तो उसमें से ना डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल उसी में से सेम टू सेम क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं भाई बार बार। ठीक है ना, तो वे क्लास भी देख लेना भाई बहुत फायदा करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत साथियों।